Good morning, my 10th standard students. Hope that you will be well. My dear students, today I will teach you the Ganga. It is very important lesson written by Pandit Jawaharlal Nehru, the first Prime Minister of India, and we will discuss about it. Paragraph number 5. Now we start. And so, I have discarded much of past tradition and custom, and am anxious that India should rid herself of all shackles that bind and constrain her and divide her people, and suppress vast numbers of them and prevent the free development of the body and the spirit. So, I seek all this yet. I do not wish to cut myself off from that past completely. अरे स्टूडेंट्स, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी क्या कह रहे हैं इस लेसन के अंदर? गंगा से उनका बहुत प्रेम था, उसी के बारे में वो चर्चा कर रहे हैं कि मैं पुरानी परंपराओं से, ऐसा नहीं कि मैं पुरानी परंपराओं से या रूढ़िवादी विचारों का व्यक्ति हूँ, लेकिन मेरा प्यार गंगा से बहुत है। उन्होंने कहा यदि मैंने पुरानी परंपराओं और रीतियों को छोड़ दिया है, एंड तो आई हैव डिस्कार्डेड, छोड़ना, डिस्कार्डेड मच ऑफ पास्ट ट्रेडिशन एंड कस्टम, यानी कि पुरानी परंपराओं और रीतियों को छोड़ दिया है। एंड आई एम एनेक्सियस, मेरी इच्छा है, मैं इच्छुक हूँ इस बात के लिए कि भारत सभी जंजीरों से मुक्त हो। इंडिया शुड रिड हरसेल्फ ऑफ, रिड ऑफ का मतलब छुटकारा पाना, RIDO, ये इडियम्स है। ऑल सेकल्स, सेकल्स का मतलब तो जंजीरें, उनसे मैं क्या हो जाऊं, यानी कि मुक्त हो जाऊं। भारत यानी कि मैं भी और भारत भी, भारत सभी जंजीरों से मुक्त हो जाए। दैट बाइंड एंड कंस्ट्रेन हर एंड डिवाइड हर पीपल, जिसने ध्यान दे प्यारे बच्चों, जिसने भारत के लोगों में फूट डाली है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है। दैट बाइंड एंड कंस्ट्रेन हर एंड डिवाइड हर पीपल, लोगों को बांध दिया है, भारत के लोगों में फूट डाली है, बड़ी मात्रा में दबाती है। ये मतलब बहुत मुझे बात मुझे परेशान करती है ये बात। दैट बाइंड एंड कंस्ट्रेन हर, डिवाइड हर पीपल, बिल्कुल उसे मुझे परेशान करना। सुप्रेस वास्ट नंबर्स ऑफ देम, सुप्रेस का मतलब होता किसी चीज़ को मतलब बहुत ज़्यादा दबाना, उसको पीछे हटाना। वास्ट नंबर्स ऑफ देम यानी कि बहुत अधिक संख्या में, है ना, बड़ी मात्रा में दबाती है ये बात, है ना। फूट डाली, है ना, फूट डाल दिया, और जैसे अंग्रेज़ों का क्या था, डिवाइड एंड रूल। तो ये बात मुझे बहुत ज़्यादा बड़ी मात्रा में सुप्रेस करती है मेरी आत्मा को, मतलब बहुत दुखी हूँ मैं। एंड प्रिवेंट द फ्री डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी एंड स्पिरिट, और इच्छा क्या है उनकी, शरीर व आत्मा के विकास को रोकती है। ये क्या करती है कि जैसे मान लीजिए हम किसी पर दबाव डालते हैं, किसी चीज़ को दबाती है, सुप्रेस मतलब दबाना, तो उसमें क्या होता है, शरीर और आत्मा दोनों ही प्रभावित होते हैं, उनका विकास नहीं होता प्यारे बच्चों। शरीर व आत्मा के विकास को रोकती है। तो आई सीक ऑल दिस येट आई डू नॉट विश टू कट माई सेल्फ ऑफ फ्रॉम द पास्ट कंप्लीटली। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि फिर भी मैं अतीत से पूर्ण रूप से अलग नहीं हो सकता। ऐसा नहीं कि मैं, जो मेरा अतीत है, मेरा भूतकाल है, कि मैं उससे अलग हो जाऊं। कट ऑफ का मतलब अपने आप को दूर करना, CUT ओडबल है, अपने आप को दूर करना, समझे मेरे प्यारे बच्चों। दैट पास्ट कंप्लीटली, के पूर्ण तो मैं उनसे दूर हो जाऊं, इसमें ये बात नहीं है। ये भी नहीं चाहते कि मैं इनसे दूर हो जाऊं। भाव समझिए प्यारे बच्चों। आई एम प्राउड ऑफ दैट ग्रेट इनहेरिटेंस दैट हैज बीन एंड इज आवर्स, एंड आई एम conscious that I too, like all of us, am a link in the unbroken chain which goes back to the dawn of history in the immemorial past of
इंडिया। प्यारे बच्चों, रीडिंग करना भी बहुत ज़रूरी है। आप रीडिंग भी करिए, जो हार्ड वर्ड है उनको राइट डाउन करिए, और यू कैन आस्क थ्रू कमेंट एंड कैन कॉन्टेक्ट इन द स्कूल। तो इसमें क्या है, मुझे उस महान विरासत पर गर्व है। क्या कहा? मुझे उस महान विरासत पर गर्व। इनहेरिटेंस, विरासत। आई एम प्राउड ऑफ दैट ग्रेट इनहेरिटेंस। विरासत जो हमें प्राप्त हुई है। विरासत क्या होती है प्यारे बच्चों? इनहेरिटेंस, जो हमें पूर्वजों से प्राप्त हुई है उसे कहते हैं इनहेरिटेंस। दैट हैज़ बीन, जो हमारी है। क्या है प्यारे बच्चों? वो हमारी है, जो हमारी रही है। दैट हैज़ बीन एंड इज आवर्स, हमारी है, हमारी रही है। एंड आई एम कॉन्शियस, मैं इसके बारे में क्या हूं प्यारे बच्चों? बहुत जागरूक हूं। मैं जानता हूं कि मैं सभी की तरह इस अटूट श्रृंखला की कड़ी हूं। एंड आई एम कॉन्शियस दैट आई टू लाइक ऑल ऑफ अस एम ए लिंक। मैं कड़ी हूं, एक चैन हूं। इन द अनब्रोकन चैन, जो बिल्कुल अटूट चैन है, कड़ी है, श्रृंखला है। उस श्रृंखला की मैं कड़ी हूं, मैं इसको भी नहीं नकारता। ये बात कह रहे हैं प्यारे बच्चों पंडित जवाहरलाल नेहरू जी गंगा के बारे में। ये बात कह रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है प्यारे बच्चों। ट्राई टू अंडरस्टैंड वेरी डीपली। अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करो प्यारे बच्चों। Which goes back to the dawn of history in the immemorial past of India। जो भारत के जो अतीत है, अविस्मरणीय अतीत, जिसको नहीं भूला जा सकता, इमेमोरियल है, जिसे न भूला जाए, भूला न जा सके। अविस्मरणीय, अस्मरणीय, सॉरी, इमेमोरियल, जिसे भूला न जा सके, ऐसे इतिहास के बारे में बोल रहे हैं वो। अस्मरणीय, जो अनफॉरगेटेबल है। मैं इस कड़ी को नहीं तोड़ूंगा। दैट चैन आई वुड नॉट ब्रेक। इस श्रृंखला को मैं ब्रेक नहीं करूंगा, नहीं तोड़ूंगा। ये बात यहां पर कही गई है प्यारे बच्चों। आई होप दैट यू आर स्टडिंग वेरी वेल एंड लिसनिंग वेरी वेल। यह बहुत ही बहुमूल्य है। एंड फॉर आई ट्रेजर इट एंड सीक इंस्पिरेशन फ्रॉम इट। मुझे इससे प्रेरणा मिली है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इंस्पिरेशन प्राप्त हुई है मुझे से, प्रेरित हुआ हूँ मैं से। एंड एज विटनेस ऑफ दिस डिजायर ऑफ माइंड, अपनी इच्छा से मैं इस सांस्कृतिक विरासत के प्रति अपनी अंतिम श्रद्धांजलि के रूप में यह विनती करता हूँ। ये भी कह रहे हैं एज विटनेस। विटनेस का मतलब होता है प्यारे बच्चों, क्या होता है विटनेस? मतलब एक गवाही के रूप में अपनी इच्छा से, हैं, एज ए विटनेस ऑफ दिस डिजायर, जो मेरी इच्छा है, अपनी इच्छा के उसमें मैं ये बात कह रहा हूँ। एक स्वयं अपने आप को साक्षी मानकर कह रहा हूँ। एज विटनेस ऑफ दिस डिजायर ऑफ माइन एंड एज माई लास्ट होमेज। होमेज का मतलब होता है श्रद्धांजलि। मेरी लास्ट की श्रद्धांजलि होगी टू इंडियाज कल्चरल इनहेरिटेंस, जो भारत की जो सांस्कृतिक विरासत है, मैं उसके प्रति मैं ये बात कह रहा हूँ। अपनी अंतिम श्रद्धांजलि के रूप में यह विनती करता हूँ कि मेरी मुट्ठी भर राख इलाहाबाद की गंगा में प्रवाहित कर दी जाए। ये लास्ट होमेज है उनकी, होमेज टू इंडियाज कल्चरल इनहेरिटेंस। आई एम मेकिंग दिस रिक्वेस्ट। मैं ये प्रार्थना करता हूँ, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ दैट ए हैंडफुल ऑफ माई एसेज, मैं मुट्ठी भर मेरी अस्थियाँ, हैंडफुल ऑफ माई एसेज, SASHES, अस्थियाँ थ्रोन इनटू द गंगा, वो गंगा में प्रवाहित की जाए। कहाँ पर? इलाहाबाद में। ये मांग कर रहे हैं। लास्ट की होमेज बोला, मेरी सबसे अंतिम श्रद्धांजलि यही होगी कि मुट्ठी भर राख इलाहाबाद की गंगा में
प्रवाहित की जाए, थ्रोन इनटू द गंगा एट इलाहाबाद, टू बी कैरीड टू द ग्रेट ओशियन दैट वॉसेस इंडियाज शोर, जिससे वह उस बड़े सागर में पहुँचे, बहुत बड़े ओशियन में पहुँचे, जो भारत के चरण रूपी तटों को धोता है। ओशन दैट वॉसेस इंडियाज शोर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है डियर स्टूडेंट्स, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट वी विल ट्राई टू कंप्लीट दिस पैराग्राफ। The major portion of my ashes should, however, be disposed of, otherwise। नेक्स्ट क्या करें, मेरी राख का अधिकांश हिस्सा अन्य प्रकार से विसर्जित किया जाए, मतलब उसे अन्य प्रकार से, अलग अलग जगह से, यानी कुछ हिस्सा कहाँ बोला, गंगा में, इलाहाबाद स्थित जो गंगा है वहाँ पर प्रवाहित किया कर दिया जाए, थ्रोन कर दिया जाए, और मेजर पोर्शन जो बड़ा पोर्शन है मेरी अस्थियों का वो हाउएवर बी डिस्पोज ऑफ, अदरवाइज अन्य जगह उसको डिस्पोज ऑफ कर दिया जाए, उसको प्रवाहित कर दिया जाए, विसर्जित कर दिया जाए, ये कह रहे हैं हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। आई वॉन्ट दीज टू बी कैरीड हाई अप इन टू द एयर इन एन एरोप्लेन, और ये बात कह रहे हैं कि कैसे कर दिया जाए ये, कि उसे हवाई जहाज में रखकर ऊपर से ले जाकर उन मैदानों में फैला दिया जाए, ये कह रहे हैं। इनटू द एयर इन एन एरोप्लेन एंड स्काटर्ड का मतलब फैला देना, फ्रॉम दैट हाइट, बहुत ऊंचाई से, ओवर द फील्ड्स, मैदान मतलब जो मैदान है उनके ऊपर, खेतों के ऊपर, ओवर का मतलब ऊपर, फील्ड्स खेतों, बहुत ऊंचाई से हवाई जहाज के द्वारा ये प्रवाहित कर दिया जाए, जो बची हुई मेरी एसिड हैं मैदान में फैला दिया जाए, जहाँ क्या करते हैं लोग, वेयर द पीसेंट्स ऑफ इंडिया, पीसेंट्स मीन्स किसान ऑफ भारत के किसान, टॉयल, TOIL, टॉयल का मतलब होता है कठिन परिश्रम करना, जहाँ पर किसान मजदूर, भारत का किसान और मजदूर मेहनत करता है रात दिन, सो दैट दे माइट मिंगल विद द डस्ट एंड शॉल ऑफ इंडिया एंड बिकेम एन इंडिस्टिंग्विशेबल पार्ट ऑफ इंडिया। इसमें क्या कहा है कि इस तरह वह भारत की मिट्टी में मिलकर भारत का अभिन्न अंग बन जाए, इस तरह वह भारत की मिट्टी में मिलकर भारत का अभिन्न अंग बन जाए, अभिन्न अंग, इंडिस्टिंग्विशेबल का मतलब अभिन्न भाग, इंडिस्टिंग्विशेबल पार्ट ऑफ इंडिया, भारत का, यानी कि भारत की मिट्टी में मिलकर वह अभिन्न भाग बन जाए। प्यारे बच्चों, मुझे आशा है, होप दैट यू आर अंडरस्टैंडिंग वेरी वेल। आई हैव रिटन दिस विल एंड टेस्टामेंट इन न्यू दिल्ली on the 21st day of June in the year 1954। मैंने यह वसीयतनामा और इच्छा पत्र, विल एंड टेस्टामेंट, वसीयतनामा और इच्छा पत्र नई दिल्ली में लिखा था। कब लिखा गया है ये? 21 जून 1954 में लिखा गया था। प्यारे बच्चों, आप इस वीडियो को बार बार सुनें, लिसनिंग करें, और प्यारे बच्चों, एज यू नो दैट माय चैनल इज़ एक्टिव और बाय द नेम ऑफ सतीश राठौर। आप इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक भी किया करो, शेयर भी किया करो, जिससे जो हमारे दूर दराज गाँव के बच्चे हैं वो भी उसका फ़ायदा उठा लें, लाभ उठा लें। और प्यारे बच्चों, इसको आप ध्यानपूर्वक इसका स्टडी करेंगे, और इसमें से जो क्वेश्चन आंसर है पैराग्राफ में कंप्रीहेंशन के, वो भी आप ज़रूर क्वेश्चन करें। बहुत ही इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, बोर्ड परीक्षा में ये लगभग 6 से 7 बार बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। प्यारे बच्चों, 2005, 8, 11, 12, 16, 18 इन परीक्षाओं में ये पूछा गया है। तो इसमें से क्वेश्चन आंसर आप ज़रूर चूज करें। यदि प्रॉब्लम है तो थ्रू कमेंट यू कैन कॉन्टेक्ट मी। Thank you very much, my dear students. Be happy. Have a nice day.